मार भाई मार मरी जा तेरा बहन खतबे बाद मेरे बहन महिला को धमका रहा था। कौन मुखिया? वही गोपालपुरे का मुखिया, उसका ही मुखिया जहाँ घटना हुआ। इस हालत में पहुंचा दिया जाता है। जो व्यक्ति आज तस्वीर में देखेंगे तो अपनी जिंदगी और मौत के जंग से समझिए लड़ रहे हैं। अभी भी ये पागलपन है। इनकी जो मानसिक स्थिति थी लगभग 2020 से खराब बताई जा रही है और इनके ऊपर आरोप ये लग गया कि ये गाय चोर है और यह कहकर इनके साथ इस तरह से पीटा गया कि ये बयां करना एक दुख बड़ी दर्द जो है वो भी हम इन परिवार के बीच शेयर नहीं कर सकते। ऐसा तस्वीर में देखेंगे कि ये पागल है और शिकर से अभी भी बंधा हुआ है। हो सकता है किसी कारणवश अगर इनका खुला होगा तो ये उस रास्ते से गुजर रहे होंगे। उसी क्रम में वहाँ के ग्रामीण, जैसा कि हमने एक आवेदन भी हमारे पास है, इसमें परिवार द्वारा थाना में मामला दर्ज करवाया गया कि वीरेंद्र कुमार और अन्य लोग जो हैं, एक अभियुक्त है वीरेंद्र कुमार, और तस्वीर में देखेंगे तो वो भीड़ जो जिसमें बताया ये जा रहा था कि और मारो मियाँ है। ये अब सवाल ये उठता है कि जात पूछकर भी कोई मारा जाता है क्या? सवाल ये भी है कि समाज के ठेकेदारों को किसने कानून का अधिकार दे दिया कि कानून अपने हाथ में लेकर इस व्यक्ति को बुरी तरह से मारपीट कर दे। और मारपीट इस तरह कर दिया गया कि आज देखिए तो बेड पे पड़ा हुआ है। शायद इनकी ज़िंदगी क्या डॉक्टर बताए हैं क्या है नहीं है तो ये तो हम परिजन से बात करवाएंगे। लेकिन मेरा प्रशासन से भी सवाल है। 6 तारीख की घटना बताई जा रही है लेकिन पुलिस यूं कहे तो शायद ये लग रहा है कि किसी नेता के दबाव में है या किसी पैसे की लोभ में नहीं किया गया है। और जो आरोपी हैं जो मारपीट किया है वो खुलेआम घूमते हैं। उनको ना तो कानून का डर है ना तो और कुछ है। तो प्रशासन से भी आग्रह है कि इन लोगों को सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए जो व्यक्ति इस तरह से मारपीट किया गया। बात कुछ जात पूछकर मारपीट किया जाता है। फिलहाल आप परिजन से हम बात करवाएंगे। कौन है इनके परिजन? आप कौन है? पता नहीं। आप इनके परिवार हैं? ये क्या हुआ था? क्या हुआ था? थोड़ा जोर से बताइए। राठा ससुराल नहीं तो यह जा रहे रास्ता से और वो पूरा हटल के पेशाब करे पूरा कैसे कहाँ से पाँच करके तो पकड़ी का राशि करके कहाँ से गया खड़े पकड़ी का सब लोग कहाँ लगे सब लगे और कहे गा खड़े पकड़ी का खूब मारता मारता के बजे रास्ता जब रास्ता छः सात दिन सब लगे भैंसी लड़का घर जा। कब आपको जानकारी हुई? जानकारी हमें 5 बजे के जानकारी है अथी तखन के मोबाइल पर वीडियो तब फोन बड़ा कर लगे नाम वो मारी रहा बहन चौदह वहाँ का लोग कह रहा था कि मियाँ को खूब मारा। खूब मार हम असगर मुखिया का असगर बहन चौदह के असगर हमरा भाई ठीक है असगर बहन चक्कर वाला की तो ये मुस्लिम का क्या आप लोग इन लोगों के साथ मारपीट किया? हाँ इन्हीं आज के बहन चौदह मार गाय खासे सुअर गाय थाना में आवेदन दिए? पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस अभी तक एक बार भी पुलिस नहीं आया? एक बार पुलिस नहीं आया? देखिए कितना बड़ा सवाल है कि पुलिस को आकर देखना चाहिए कि आखिर स्थिति क्या है। बोली तो दादी बल्कि मैच बेटा छियो के मारलके रहे? के मारलके रहे?
जा रहे बीबी के खोजे पागले पर एगो बूढ़ा पेशाब करे रहे। अच्छा कते लोग होते हैं मारपीट में वहाँ तो केकरो चीनी नाम उम जाने छै नहीं नाम नहीं जाने छी। थाना में आवेदन में नाम भी देल छै। पकड़ी का गट्टा नीचे लगले तो सब चिकरा लगले न वो बूढ़ा तो कोई नहीं छे जमीन तमीन कुछ नहीं छे। यहाँ पुलिस एले रोकी नहीं नहीं एको दाना छे पुलिस नहीं छे। 8 रोज में एक बार होई। मंगल के रात देखिए और भी समाज है यहाँ के, उनसे भी हम थोड़ा सा बात कर मुँह देखें थोड़ा नमो बोलता नहीं है इसमें हमारा जो है उठता नहीं है कि क्या बोलेगा हमारे इतना है कि कैसे बच रहा है ये कि डरा में टिक्कर ताला लगा हुआ तोड़ करके भागा। के साथ हुआ कि तो बता ही ये था टिक्कर तोड़ करके भागा तो गोपालपुर रास्ते में वो पकड़ लिया इसको। मारपीट इतना किया मियाँ कह करके कि मारपीट इतना किया, कहता है कि आर मारो मियाँ है आर मारो, जो कि सिक्कर ताला कमर में लगा हुआ था तोड़ करके भागा था। ये तोड़ कर भागा था सिक्कर लगा हाँ लगा ताला सिक्कर लगा हुआ था। तब भी पर इसको मारना शुरू कर दिया, नहीं बुझा के जो कोई कहता है कि पागल है उसी पर उझल जाता था। एक आवेदन है उसमें वीरेंद्र नाम का कोई व्यक्ति का नाम बताया गया, पुलिस उन पे कार्रवाई की है? अभी तक कुछ भी पुलिस कार्रवाई नहीं किया है, कि आवेदन दिया हुआ है थाना में। आज कितने दिन बीत गए? आज करीब 6-7 दिन बीत गया हो, 5-6 पुलिस की जो काम होता है वो करना चाहिए, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई काम ही नहीं किया गया है। जब इन लोगों को लगा कि ये पागल है तब इन लोगों को छोड़ा गया। फिलहाल इन लोगों के साथ मुस्लिम कह के काफ़ी बुरी तरीके से मारा, जो तस्वीर में हम आपको दिखा भी रहे हैं, हम वो वीडियो दिखाएंगे भी जिसमें इनके साथ मारपीट की जाती है। और इनकी स्थिति खराब होने के चलते कुछ समाज सेवी को जानकारी हुई तो वो लोग पहुंचे हैं। एक समाज सेवी है डॉक्टर परवेज आलम है, वो भी हमारे साथ हैं। वो भी अभी हम जब आए थे तो वो भी यहाँ पे मौजूद थे। सर आए हैं यहाँ पे? जी सर नमस्कार। हम इसलिए यहाँ पर आए, हालांकि हमको 2-3 दिन पहले इस बात की जानकारी हुई थी, वही फेसबुक पर हम देखे थे, तो समय का अभाव था इसलिए हम नहीं आ पाए। कष्ट तो हुआ सर, कष्ट ये हुआ कि भाई ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम है तो मुस्लिम का ही दर्द है, नहीं। क्योंकि लगातार कंटिन्यू हम 13 वर्षों से उदय किशनगंज में जो है हम चिकित्सक के रूप में हम कार्य करते आ रहे हैं। जहाँ जिसको जो भी समस्या होती है तो हमारे पास आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी मजहब के हो, चाहे वो हिंदू भाई हो हमारे, चाहे वो मुस्लिम भाई हो। जब जिसको भी कोई समस्या होती है तो मैं सोचता हूँ जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारी हैसियत है, नहीं कुछ तो कम से कम थोड़ा सा तो कम मैं उनकी मदद कर सकूं, तो कम से कम 2 रात का खाना भी अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही मैंने सुना इनके बारे में सर कि इनको जो है कमाने वाला जो है इसके ऊपर कोई नहीं है, बेचारा जो है खुद के ऊपर जो है आश्रित है, बूढ़ी माँ है। अभी हम सर आपके ही चैनल के माध्यम से हम देख रहा कि भाई एक बूढ़ी माँ है, बच्चे जो है छोटे छोटे हैं, कमाने वाला कोई भी नहीं है, और ना तो इनके पास कोई खेती का कोई जमीन है। अब सवाल सर ये उठता है, क्या यह मॉब लिंचिंग तो नहीं है? अगर ये सर मॉब लिंचिंग है तो ये क्यों है सर? तो परिजन भी बता सर इसको तो मॉब लिंचिंग मॉब, चूंकि वो सुन रहे हैं कि भाई मियाँ है मारो, ये वो 9-17। तो हमारा भारतवर्ष जो है ये कई संप्रदायों का देश है, कई धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है सर, मिलजुल के रहते थे, है ना। और बीच में अभी रिसेंटली अभी एक और अभी हाल फिलहाल में ही जो है एक ऐसा ही लड़का को जो है बांध के उसको मारा गया। सोशल मीडिया के माध्यम से हमको भी जानकारी हुई थी, उसको जो है बांध के मारा गया, जबरदस्ती उसको जय श्री राम का नारा लगवाया गया था, है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो इतना ही लगता है कि ये बिल्कुल मॉब लॉन्चिंग ही है। अच्छा सर, पुलिस अभी तक नहीं आई है, तो क्या कहेंगे यहाँ के आला अधिकारी से, क्या मानते हैं? सर
हम इस गांव के जितने भी आदमी हैं, पर्सनली हम नहीं, सबके साथ हम एक मांग करते हैं कि भी जितना इसमें कम से कम जो है प्रशासन को अग्रतर जो है ये कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है, जाति से उठ करके, ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान जो है, हमारा कानून जो है बिल्कुल सपाट और बिल्कुल साफ सुथरा है एकदम। कम से कम इनको जो है जितनी जल्दी हो सके जो है सर अब तक में न्याय मिल जाना चाहिए। वो लोग जिन्होंने ऐसे आपराधिक घटना को अंजाम दिया है उन लोगों का जो है कम से कम उनको जो है अभी तक जो है पुलिस नहीं पकड़ पाई है। ये बहुत बड़ी सर काम चोरी है, ये पता नहीं, या प्रशासन की उदासीनता हम कह सकते हैं इसको, या फिर ऐसा भी हो सकता है प्रशासन की उदासीनता जो है बहुत सारी वजहों की वजह से भी हो सकता है, किसी नेता, किसी शासन, किसी उच्च अधिकारी की वजह से भी उसको प्रभाव पड़ सकता है, दबाव हो सकता है, इसीलिए ये हो सकता है, तो जो नहीं होना चाहिए। देखिए, हम तस्वीर में हम आपको दिखाए वो व्यक्ति किस तरह से उनके साथ मारपीट किया गया है। फिलहाल हम बिहार के डीजीपी से, हमारी टीम से आग्रह है कि ऐसे लोगों को मदद करने की जरूरत है और पुलिस प्रशासन से भी आग्रह है कि उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति के साथ दोबारा इस तरह का घटना ना हो। मानते हैं कि चोरी की घटना बढ़ी है तो आप सजग हैं, लेकिन आपको अधिकार किसने दिया कि आप इस तरह से मारपीट करेंगे? आपको कानून हाथ में लेने के लिए किसने बोल दिया? इसीलिए तमाम हमारे टीम्स के माध्यम से हम आग्रह करते हैं कि जो भी व्यक्ति उस आवेदन में जो वीरेंद्र कुमार का जिक्र हुआ है वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए ताकि भविष्य में कोई दोबारा मॉब लॉन्चिंग की घटना नहीं हो। और ये भी एक शर्मनाक बात है कि 8 दिन बीतने के बावजूद भी मामला थाना में है, अब तक पुलिस ने इन परिजन का फरियाद बयान लेने के लिए क्यों नहीं आया? तमाम सारी सवाल है जिसकी जवाब पुलिस को देनी होगी। फिलहाल MDP तेज न्यूज से मधेपुरा के लिए प्रिंस कुमार मिट्टू की खास रिपोर्ट।